दोस्तों, हमारे खाने पीने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग शामिल करते हैं जो कि हम समझते हैं कि ये हमें बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाती हैं। ऐसा होता भी है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में, यूनानी चिकित्सा पद्धति में, चाइनीज़ चिकित्सा पद्धति में ऐसी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन है जिनका कि हमें उपयोग करना चाहिए हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए, और हजारों सालों से उनका उपयोग किया भी जाता रहा है, जिससे हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसी ही एक चीज़ होती है दोस्तों, जैतून का तेल, या जिसे ऑलिव ऑयल कहा जाता है। तो ऑलिव ऑयल, इसमें कोई शंका नहीं है कि ऑलिव ऑयल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन बहुत ही समझदारी से हमें इसका उपयोग करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि हमारे शरीर में नहीं है वो पैदा होने लगती हैं, और यदि हमारे शरीर में वो बीमारियां हैं तो फिर हमें उसके दुष्प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें बताऊंगा कि जैतून का जो तेल है वो हमें किन लोगों को बिल्कुल भी यूज करने नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो उनकी समस्याएं हैं वो खतरनाक रूप से बढ़ जाती हैं, और किडनी फेल्योर जैसी समस्या तक जैतून के तेल से कई लोगों को हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को मुहासे की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, यानी कि एक्ने या पिंपल्स की शिकायत होती है, उन लोगों को जैतून के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी मुहासे की समस्या बढ़ जाती है। इसके साथ में अगर आपकी त्वचा तेलीय है, यानी कि ऑयली स्किन की शिकायत है आपको, तो भी जैतून के तेल का उपयोग आपको परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इसमें जो चिपचिपापन और इसकी जो तेलीय प्रकृति है वो आपकी स्किन को और ज्यादा ऑयली बना देगी। जैतून का तेल जब आपकी तेलीय और चिकनी त्वचा के साथ जुड़ेगा तो ये गंभीर जलन, चकत्ते और आपकी त्वचा पर लालिमा का कारण बन सकता है। इसलिए जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है, यानी कि तेलीय त्वचा होती है, उन लोगों को जैतून के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैतून का तेल बहुत ज्यादा ड्राई स्किन के लिए भी अच्छा विकल्प नहीं है, यानी कि जिनकी त्वचा रूखी होती है, सूखी त्वचा होती है, उन लोगों को भी जैतून के तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे इस पर रिसर्च किए गए हैं और उनमें यह पाया गया है कि जैतून के तेल में ऑलिक एसिड पाया जाता है, जो कि त्वचा की प्राकृतिक मॉइस्चराइजिंग की क्षमता को खत्म कर देता है। अपनी बेहद चिपचिपी और तेल प्रकृति के साथ जैतून के तेल से आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए जैतून का तेल उन लोगों को उपयोग नहीं करना चाहिए जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लैक हेड्स की समस्या है, तो उन्हें भी इसके इस्तेमाल से बचना चाहिए। कई लोगों के लिए जैतून का तेल बहुत ज्यादा एलर्जी पैदा कर देता है, तो जिन लोगों को पहले से ही जैतून के तेल से एलर्जी है या फिर जैतून के फल से एलर्जी है, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक मात्रा में जैतून के तेल का सेवन करने से आपके ब्लड प्रेशर में अचानक कमी आ सकती है, जो कि हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इसके कारण हमें चक्कर आना, स्ट्रोक, यानी कि जिसके कारण पैरालिसिस लोगों को पड़ जाता है। बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, उनको स्ट्रोक आता है तो उनका चेहरा एक तरफ झुक जाता है, और साथ में हो सकता है कि अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा कम हो जाए तो किडनी भी आपकी फेल हो सकती है, यानी कि जिसे रीनल फेल्योर कहा जाता है, और जिसके बाद फिर लोगों को डायलिसिस कराना पड़ता है। तो इसलिए जैतून के तेल का जरूरत से ज्यादा सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसके साथ में दोस्तों, जैतून के तेल में चूंकि वसा अधिक होती है, फैट अधिक होती है, इसके कारण ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि आपके पाचन तंत्र को प्रभावित करता है, और इसके कारण बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं पैदा हो सकती हैं। कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है और दस्त की शिकायत भी आपको हो सकती है। इसलिए जैतून के तेल का आपको अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ में चूंकि इसमें वसा ऑलरेडी बहुत ज्यादा होती है, तो जो लोग जैतून के तेल का सेवन ज्यादा करते हैं उन लोगों में वजन बढ़ने की भी शिकायत देखी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप जैतून के तेल से विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको हमेशा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप शुद्ध जैतून के तेल का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ में जैतून के तेल का जरूरत से भी ज्यादा सेवन करने से बचें, और तेल को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। गर्मी से और प्रकाश से, यानी कि सूर्य की डायरेक्ट किरणों से उसे दूर रखें, और 2 महीने के भीतर ही इसका प्रयोग कर लें, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च में यह पता चलता है कि जैतून के तेल में पोषक तत्वों की जो गुणवत्ता होती है वो 2 महीने की अवधि के बाद खत्म हो जाती है। इसके साथ में एक और बात याद रखें दोस्तों कि जैतून के तेल को कभी भी स्टोव के पास ना रखें, यानी कि जहां आप खाना बनाते हैं उसके पास में ना रखें, क्योंकि
खाने की स्टोव की जो गर्माहट होगी वो उसे नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों यही सारी जो बातें हैं हमें जैतून का तेल इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्कुल भी उन लोगों को, जिन लोगों को कि शुगर की प्रॉब्लम है या फिर जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए जैतून के तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैतून का तेल सभी चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाता है, लेकिन उपयोग करने से पहले हमें पर्सनली डॉक्टर से मिलना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि हमें कितनी मात्रा में जैतून का तेल उपयोग करना है, कैसे करना है, उसको लेने का सही तरीका क्या होगा। ये सारी चीज़ों के साथ जब हम जैतून के तेल का या ऑलिव ऑयल का उपयोग जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें फ़ायदा होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है।